एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कुछ दिन बाद हुयायोंग कुछ पैसे सेंग तक भिजवाता है, जिस पर सेंग सोचता है क्या जल्दी है उसे रिपे करने की, पता नहीं क्या क्या काम करके इतनी मेहनत से छोटी सी अमाउंट जमा की होगी, बिल्कुल जिद्दी है। इसके बाद पिंगविंग अपडेट देता है कि हमारी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में टारगेट मेडिसिन के रिसर्च को लेकर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। फिर आइडिया देता है कि एक्स होल्डिंग कंपनी के पास इस मेडिसिन को बनाने का फॉर्मूला है जो कि वह वांग के कंपनी के साथ शेयर कर रही है। तो एक्स होल्डिंग से अपना पहुंच बनाना मुश्किल है, पर वांग के रिसर्च डिपार्टमेंट से हम सबके मेंबर्स खरीद सकते हैं। सेंग कहता है नहीं, कोई फायदा नहीं है, पैसे देकर वही स्टाफ पास आएंगे जो कि काम के नहीं होंगे। पिंगमिंग कहता है क्या हम उनका यूज कर सकते हैं, सुना है वह उनका स्टाफ है। सेंग कहता है नहीं, वह इतना डरपोक बंदा है कि उससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद काफी लेट नाइट हुयायोंग सेंग को मैसेज करता है कि तुम्हें मेरे पैसे मिले या नहीं, जिस पर वह नहीं मिला रिप्लाई करता है। हुयायोंग उसे कॉल करके बताता है कि मैंने तो पिंगविंग को दे दिए थे। सेंग उससे पूछता है तुम अभी कहाँ हो, वह बताता है वैंग लैंग के साथ बाहर हूँ, वह एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। सेंग कहता है इतनी रात हो गई, उसने अभी तक तुम्हें छुट्टी नहीं दी, तो उसे पिक करने पहुंच जाता है। हुयायोंग सबसे पहले उसे पैसे के बारे में पूछता है। सेंग कहता है अच्छा, वह पैसे पिंगविंग देना भूल गया था, कल सुबह दे देगा। वैसे तुम्हें जल्दी रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ सेविंग भी करके अपनी सिस्टर के लिए ट्रीटमेंट के लिए रखो। उसका सीट बेल्ट बांध देता है और वो क्लोज हो जाते हैं, तो दोनों का ही हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। फिर हुयायोंग कहता है क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ, तो सेंग जल्दी से उसको ऐड कर लेता है। इसके बाद उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। फिर जब सेंग अपने घर पहुँचता है, हुयायोंग का मैसेज आता है सेफली घर पहुँच गए हो या नहीं। सेंग उसे रिप्लाई तो नहीं करता, पर उसके फेस में स्माइल होती है। अगले सीन सेंग कंपनी में होता है, जहाँ हुयायोंग मैसेज करता है कि मैंने कुछ कुकीज बनाई है तुम्हारे लिए, ऑलरेडी कंपनी में भेज दी है, खाना जरूर। इससे सेंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होते हुए टेस्ट भी कर लेता है। अब इसी तरह कुछ दिनों तक हुयायोंग हर रोज उसे उसकी कंपनी में कुकीज भिजवाता है, जिसकी सेंग को अब आदत हो जाती है। इसे हुयायोंग पर इंटरेस्ट आने लगता है और अब वह उसे सोशल मीडिया पर हर स्टोरी बार बार सीन करता है। फिर अचानक कुकीज भेजना बंद कर देता है। हफ्ते भर से उसने कोई स्टोरी भी नहीं लगाई होती, तो सेंग उसके लिए वरीड होता है और उसे मैसेज करता है, कॉल करके बताता है कि कुछ इमरजेंसी की वजह से लैंडलॉर्ड ने रूम खाली करने को कहा था, तो फिलहाल अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ, इसलिए कुकीज नहीं बना पा रहा। सेंग कहता है अगर तुम प्लेस नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मेरा एक अपार्टमेंट खाली है, तुम वहां पर रह सकते हो। हुयायोंग कहता है पर तुम्हारा अपार्टमेंट तो काफी महंगा होगा, मेरा इतना बजट नहीं है। सेंग कहता है हाँ तो तुम कम रेंट दे देना, 30K पर मंथ। हुयायोंग कहता है पर मेरा तो 2K पर मंथ का बजट है। इस पर सेंग कहता है अच्छा तो इतना भी चल जाएगा, तो वैसे भी वह रूम तो खाली ही पड़ा है, तो 2K भी सही रहेगा। 30K से सीधा 2K पे आ जाता है। वह नेक्स्ट सीन हम उसी सेक्रेटरी को हुयायोंग के साथ देखते हैं, जिसे हमने स्टार्टिंग में उस मिस्टीरियस पर्सन के साथ देखा था, यानी वह मिस्टीरियस बंदा कोई और नहीं हमारा हुयायोंग ही था, और उसके इस सेक्रेटरी का नाम चेंग होता है। अगले सीन हुयायोंग सेंग का अपार्टमेंट शिफ्ट होता है, जहां हुयायोंग रूम को देखता है और उसे कहता है यह तो काफी बड़ा रूम है। सेंग कहता है सब तो कंप्लेंट करते हैं कि रूम छोटा है और तुम कंप्लेंट कर रहे हो कि रूम बड़ा है। फिर उसका हेड टच करता है तो हुयायोंग दूर हट जाता है। सेंग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उससे क्लोज नहीं होता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सेंग की एक फोटो देखकर स्माइल करता है। कुछ देर बाद सेंग उसे कॉल करके एक बिजनेस पार्टी के बारे में बताता है। कहता है ठीक है, उस पार्टी के होस्ट से कहकर एक टेबल सेट करवाना जिससे मैं, तुम और सेंग होंगे। अब पार्टी में सेंग अपनी एक ओमेगा फ्रेंड के साथ पहुंचता है, जहां हुयायोंग और वैंग लैंग को देखकर वो उनके साथ बैठ जाता है और सेंग कहता है अगर तुम हुयायोंग को जॉब से फायर करना चाहते हो तो मैं उसको अपनी कंपनी में रखने के लिए तैयार हूँ। वैंग लैंग कहता है नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है इसको जॉब से फायर करना। तभी एक और बिजनेसमैन उन्हें ज्वाइन करता है, तो वैंग लैंग अपनी तरफ से हुयायोंग को ड्रिंक करने को कहता है, वही उसे फोर्सफुली
ड्रिंक करता देख सेंग को काफी गुस्सा आता है, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद हुयायोंग काफी ड्रंक हो जाता है तो वैंग लैंग उसे पकड़ कर ले जाता है। यह देखकर सेंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो गुस्से में जल फूक जाता है। तभी वहां चेंग आता है। अब यह जानकर कि चेंग एक्स होल्डिंग चेयरमैन का सेक्रेटरी है तो सेंग उसके साथ अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वहां से फ्री होता है सीधा भागता हुआ अपने अपार्टमेंट आता है। वहां हुयायोंग को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है। हुयायोंग कहता है क्या हुआ, मुझ पर डाउट कर रहे थे, मैं तो तुम्हारे लिए काफी सिंसियर हूँ। सेंग कहता है तो फिर प्रूव करके दिखाओ, जिस पर वो उसे किस करता है और कहता है अब कंफर्म हो गए ना। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सेंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश की है। ये सुनकर सेंग स्माइल करता है। वो पूछता है लास्ट नाइट अच्छे से सोए या नहीं, क्योंकि कल तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। ऐसा फीलिंग पहले कभी नहीं हुआ था। अगर मैंने तुमसे कभी डेट की तो मुझे कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। तब सेंग उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन सेंग वर्क पर रहता है जहां हुयायोंग उसे कुछ फ्रूट्स खा लेने को कहता है। सेंग भी उसे टीज करते हुए उसके हाथों से फ्रूट्स खाता है, फिर उसे किस करता है। अब दोनों के बीच अच्छा खासा किसिंग चल ही रहा होता है। तभी वैंग लैंग को फोन आ जाता है, जो इतनी रात को उसे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के लिए कह रहा था। सेंग उसे कहता है प्रॉमिस करो रात में मेरे अलावा किसी और अल्फा के साथ नहीं रहोगे, और फिर उसे किस करता है, मगर वह रोकता है। सेंग गुस्से से कहता है तुम मुझे कभी टच क्यों नहीं करने देते हो। हुयायोंग बताता है क्योंकि मुझे फेरोमेन्स डिसऑर्डर है, डॉक्टर ने फिजिकली इंटीमेशन मना किया है। एक कंडीशन पर फिजिकल इंटीमेसी पॉसिबल है, जब कोई अल्फा मुझे परमानेंट मार्क दे। तो यहाँ हुयायोंग उसे हग करते हुए कहता है मैं इतना भी ग्रीडी नहीं हूँ कि तुम्हें परमानेंट मार्क देने को कहूँ, तुम मेरे साथ हो वही काफी है। सेंग कहता है अच्छा ठीक है, ओवरथिंक नहीं करो, मैं फिजिकली इंटीमेसी के लिए फोर्स नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन आज हुयायोंग घर आने में लेट होता है तो सेंग काफी देर तक उसका वेट करता है। काफी टाइम हो जाता है वह नहीं आता, तो सेंग गुस्से से अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने निकल जाता है तो काफी ड्रिंक करता है। कुछ देर बाद पिनविंग उसे हुयायोंग के प्लेस ले आता है, जहाँ सेंग ड्रंक मूड में ही उसे पूछता है आज आने में लेट क्यों हुआ। हुयायोंग अपना फेरोमेन्स रिलीज करते हुए कहता है ग्रुप डिनर था, पर तुम कहाँ थे इतनी रात तक। वही उसके फेरोमेन से सेंग इन्फ्लुएंस होता है। तब वो क्लोज होते हुए कहता है तुम्हारे में ओमेगा फेरोमेन्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही। सेंग कहता है तुमसे मतलब। तब हुयायोंग गुस्से में होकर रूम में चला जाता है। वेल अब कुछ दिनों तक उनका कोल्ड वार चलता रहता है, एक दूसरे से वो बोलते नहीं है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी उन दोनों की बातें बंद रहती है, बाकी सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। वो सेंग के लिए ब्रेकफास्ट डिनर बनाता है और वह खाता भी है, लेकिन जब काफी दिनों तक हुयायोंग उसके बात नहीं करता तब गुस्से में सेंग अपने प्लेस जाने लगता है। तभी उसे हुयायोंग का मैसेज आता है कि मुझे दूसरा प्लेस मिल गया है तो मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। सेंग जाकर उसे कहता है क्या मतलब, जब मर्जी जाओगे जब मर्जी आओगे, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हें दूसरा अल्फा मिल गया हो जो तुम्हें परमानेंट मार्क देगा। वो रोते हुए कहता नहीं बस जो हो रहा है मुझे वह अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं पसंद तुम दूसरे ओमेगा के साथ हैंग आउट करना, मुझे जेलसी होती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। सेंग प्यार से उसे हैंड किस करते हुए कहता है अब से हम फाइट नहीं करेंगे, ओके प्लीज यहाँ से मत जाओ। तो उसका भी गुस्सा चला जाता है। दूसरी तरफ आज गाओतू फिर लीव पर था। यह जानकर वैंग लैंग इरिटेट होकर कहता है हर दूसरे दिन में उसका ओमेगा का हिट पीरियड चलता है क्या, इतना अब्सेंट रहेगा तो उसे मेरी सेक्रेटरी रहने का कोई जरूरत नहीं है। वही घर में गाओतू अपने हिट साइकिल में था। स्कूल टाइम का एक फ्लैशबैक याद करता है जब एक ओमेगा वैंग लैंग से बात करने की ट्राई करती है, मगर गाओतू उसे कहता है तुम्हें पता है ना वैंग लैंग को ओमेगाज पसंद नहीं है। वो लड़की कहती है हाँ पता है, पर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और तुम हो कौन, इसके पालतू कुत्ते जो इसके चापलूसी करते रहते हो। इधर उसके डैड का कॉल आता है जहां वह गैम्बलिंग के लिए उसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहते हैं। इरिटेट होकर वह कॉल कट कर देता है। तभी उसे कंपनी के स्टाफ का मैसेज आता है कि कुछ दिनों में कंपनी वापस आओ वरना वैंग लैंग तुम्हें जॉब से रिप्लेस कर देगा। गाओताऊ सोचता है
वैंग लैंग को तो मेरी कभी जरूरत थी ही नहीं, मुझे पहले ही गिव अप कर देना चाहिए था। और एक फ्लैशबैक याद करता है जब स्कूल टाइम वेकेशन में वह ढेर सारा पार्ट टाइम जॉब करता था। वैंग लैंग उसे एक ड्रिंक बोतल देते हुए कहता है, यह मेरी तरफ से हर रोज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए। यह सुन के एक और क्लासमेट कहता है, अच्छा वह ब्रेकफास्ट तुम इसके लिए लाते थे, पर वो वैसा ब्रेकफास्ट तो कभी खाता ही नहीं, बेटर होगा तुम अपने लिए ब्रेकफास्ट खरीदो और खाया करो। वैंग लैंग भी कहता है, अब से मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत खरीदना, खुद जाकर खरीदना, पतले दुबले कितने अगली दिखते हो। यह सब याद करते हुए काफी सैड हो जाता है, सोचता है कब तक मैं इस फेक फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए अपना आइडेंटिटी छुपाता रहूंगा। दूसरी तरफ पिनमिंग अपडेट देता है कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस अब भी स्लो है, जबकि वान की कंपनी का रिसर्च प्रोग्रेस काफी फास्ट चल रहा है। फिर यह भी बताता है कि एक्स होल्डिंग अपनी टारगेट मेडिसिन के लिए एक पार्टनरशिप कंपनी सिलेक्ट करने वाली है। एक बिजनेस पार्टी में कुछ कंपनियों को उसने इनवाइट भी किया है। सुनकर सैंग काफी खुश हो जाता है कि अगर इस पार्टनरशिप का चांस उसे मिला तो काफी अच्छा रहेगा, पर पिंगमिंग बताता है कि उन्होंने हमारी कंपनी को इनवाइट किया ही नहीं। सैंग सोचता है ऐसा कैसा हो सकता है, लास्ट पार्टी में तो मैंने चैंग को इग्नोर भी नहीं किया था। पिंगमिंग कहता है, वैसे तुम्हारी रेड पीरियड आने वाली है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन, बिजनेस पार्टी में कोई सैंग से क्लोज नहीं हो रहा था क्योंकि उसने इनहेबिटर पैच लगा रखा था, उसका मतलब उसका रेड साइकिल क्लोज था। इस टाइम सब डर से उसे क्लोज होते ही नहीं है। वह पिंगमिंग से कहता है, पता नहीं क्यों आज मुझे डिफरेंट फील हो रहा है, इनहेबिटर पैच होने के बावजूद भी अपने फेरोमेन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पिनमिंग उसे इनहेबिटर पैच चेंज करने को कहता है। जब वह वॉशरूम में चेंज करने जाता है तो उसी वक्त वहाँ चैंग भी आ जाता है, जिससे सेंग को लेकर एक बैड इंप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट सीन, पिंगमिंग सेंग को घर ले आता है। सेंग काफी ड्रंक था और क्योंकि उसका रेड साइकिल भी सामने आ रहा था तो इसका डिजायर बढ़ रही थी, इसलिए यह हुयायोंग की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। तब हुयायोंग अपने फेरोमोन से उसे कंफर्ट फील कराता है, फिर किस करता है, जिसे सेंग आराम से सो जाता है। नेक्स्ट सीन, पिंगमिंग अपडेट देता है कि वैंग लैंग अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए एंटी करप्शन टीम हायर कर रहा है। सैंग कहता है ऐसे करके वह अपने ही टीम मेंबर्स पर भरोसा कम कर रहा है, ओबियसली उसके टीम मेंबर हर्ट होंगे। इस मौके का फायदा उठाकर हम उसके रिसर्च डिपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स को अपनी तरफ कर सकते हैं और किसी भी हालत में उसे वैंग लैंग के मेंबर की लिस्ट पता करने को कहता है। तभी उसकी ओमेगा फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, तुम्हारा रेड पीरियड सामने आ रहा है, चलो वैकेशन चलते हैं। लेकिन सेंग मना करता है, वह कहते हैं कि इस तरफ अपना रेड पीरियड अकेले गुजारना सही नहीं है, पर सेंग कॉल कट कर देता है। उसी वक्त उसका एक फ्रेंड भी उसे कॉल करके अपने रेड पीरियड में उसे पी कंट्री चलने को कहता है, पर सेंग उसे भी मना कर देता है। उसका फ्रेंड कहता है, यार पता नहीं वह पी कंट्री से इतना नफरत क्यों करता है, इसलिए कि बचपन में उसकी एक पॉकेट वॉच वहां गुम हो गई थी। वह हमें सैंग के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वह अपने फैमिली के साथ एक बार पी कंट्री गया था, जहां कुछ अल्फाज बच्चे आकर एक बच्चे को बुली कर रहे थे। तब सैंग अपने फेरोमोन्स से भगा देता है, फिर उस बच्चे को कंफर्ट फील कराता है। लेकिन जब उसे स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि बच्चा ओमेगा नहीं है। सैंग उसे पूछता है, क्या तुम बेटा हो? बच्चा कहता नहीं, मैं बेटा भी नहीं हूँ और मैं कुछ अलग हूँ। फिर वो सैंग से उसका नंबर मांगता है। तब सैंग एक पेपर में एक्स लिखकर उस पेपर को उसे दे देता है और कहता है, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से जब कोई तुम्हें बुली करे तो इडियट जैसे खड़े मत रहना, अगर उन्हें नहीं मार पाओ तो भाग जाना। तब उस बच्चे को सैंग का गिरा हुआ वही वॉच मिलता है जिसकी बात उसके फ्रेंड अभी कर रहे थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वो वॉच हम हुयायोंग के पास देखते हैं। इसका मतलब है बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा हुयायोंग ही था और इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम एक्स रखा था। वेल, यहाँ पिंगमिंग उसे बताता है कि सैंग को अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। हुयायोंग कहता है, क्या वह बिजनेस ट्रिप पर अपने रेड पीरियड की वजह से गया है? जिस पर पिंगमिंग टॉपिक चेंज करते हुए उसे कुकीज लाने को कहता है कि इसी बीच मौका पाकर उसके बैग में एक टैप डिवाइस डाल देता है जो कि वो नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ वैंग लैंग गाओतू से कहता है, तुम इतना पेल जैसा क्यों दिख रहे हो? वो कहता है, नहीं बस मेरे अस्थमा की वजह से थोड़ी तबीयत खराब थी। फिर वह उसे एक गलत रिपोर्ट वाली फाइल देता है तो वैंग लैंग उसे सुनाने लगता है, गुस्सा आ जाता है। उस सुनाते सुनाते फिर एक बात पे आके अटक जाता है कि तुम ओमेगा जैसे स्मेल क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मुझे ओमेगास पसंद नहीं है। एक्चुअली वो स्मेल से इरिटेट नहीं होता था, वो
जेलेसी फील होती थी। गाओ तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड क्यों करता है। खैर तभी वैंग लैंग को मैसेज करता है कि पता नहीं सैंग अपने रेड पीरियड में किसके साथ है। उसके सेक्रेटरी के बैग में टैपिंग डिवाइस डाला है। अब वक्त आ गया है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करना है। वैंग लैंग सोचता है यार यह तो अलग ही लेवल का सन की बंदा है।